तो चलिए माय हार्टलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग मिस्टर लियो की डेथ की वजह से वांग जी और मिंगहुई पर गुस्सा हो रहा था और उसके बाद वो खुद ही बेहोश हो जाता है। अब उससे आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग बेहोश लेटा हुआ था और वांग जी उसके बगल में ही चेयर लगाकर बैठा था। विंग जी से धीरे धीरे होश आता है और वो देखता है कि वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में सिर रखे हुए ही बैठा हुआ है। विंग झटके से वांग जी से अपना हाथ छुड़ा लेता है और अपने पास रखता, तभी वांग जी जाग जाता है और कहता है विंग विंग तुम जाग गए। विंग वांग जी की ओर देखता भी नहीं, वो अपना साइड फेस सुनाई दूसरी ओर ही देख रहा था। वांग जी जब ऐसा देखता है विंग का रिएक्शन तो बोलता है विंग मैंने वो सब नहीं किया। वांग जी की ओर देखता है और कहता है तुमने नहीं किया? अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? वांग जी कहता है मैं सच में नहीं जानता है किसने किया है। लान वांग जी अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, ना फादर ना मदर ना ही मिस्टर लियो जो मुझ पर थोड़ा सा प्यार दिखा सके, संभाल सके, कोई भी नहीं। विंग वांग जी सिर्फ नहीं कह रहा था तभी विंग कहता है लान वांग जी मैं आज अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। दूसरी ओर देखते हैं जहाँ जियान चेंग अपनी कंपनी के लिए न्यू इन्वेस्टर ढूंढ रहा था और उसके लिए शॉकिंग न्यूज़ तो ये थी कि जैसे ही उसने इन्वेस्टर ढूंढने स्टार्ट किए थे वैसे ही उसे कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी की तरफ से इन्वेस्टिंग का ऑप्शन भी आ चुका था। बस उनकी एक ही शर्त थी कि जियांग चेंग को उनके छोटे भाई न्यूशन को डेट करना होगा और अगर उसे न्यूशन पसंद आता है तो उन दोनों की शादी भी करा देंगे। जियांग चेंग शौक था कि न्यूशन उसे याद आता है, वो न्यूशन को जानता है, वो अब्रॉड में न्यूशन का फ्रेंड था, वो दोनों एक साथ ही कॉलेज करते थे। और जियांग चेंग जिसे ये पता था कि न्यूशन उसे प्यार करता है क्योंकि न्यूशन ने उसे प्रपोज भी किया था। जियांग चेंग ने तो उसे इसलिए मना किया था क्योंकि उसने उससे कह दिया था कि वो किसी और से प्यार करता है, पर इस वक्त वो न्यूशन के साथ डेट को मना नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। वो चाहता है कि उसकी कंपनी के साथ जितने भी कोलैप्शन है लान कंपनी के, उन्हें वो निकाल सके, वो कर सके और उन्हीं के साथ जोड़ सके ताकि लान कंपनी उसे हर बात इन्वेस्टिंग को लेकर ना धमकाए। जियांग चेंग अपने दिल में पत्थर रख के इस बात के लिए मान जाता है। उधर यानली ने भी लांसी चैन से इन्वेस्टिंग करने के लिए कहा था, पर लांसी चैन उसे बता देते हैं कि वो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो लान कॉरपोरेशन की तरफ से ही होगा और ऐसी हालत में लान वांग जी एक बार फिर उनका फ़ायदा उठाएगा। और यानली इस बात से फिर गुस्सा हो गई थी कि आज फिर एक बार लान सेचेन उसकी मदद नहीं कर पा रहे। लान सेचेन दूसरों के प्यार के लिए कुछ भी करते हैं, अपने भाइयों के लिए कुछ भी करते हैं, पर उसका क्या जिससे वो दावा करते हैं कि वो इतना प्यार करते हैं, आखिर उसकी मदद को कभी क्यों नहीं करते? वो पब्लिक के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो यानली से प्यार करते हैं। यानली का गुस्सा लान सेचेन पर बस इसी चीज़ को लेकर था जो कि जायज़ था। लान मिनट का सीन देखते हैं। वांग जी जब अपनी स्टडी पर बैठा काम कर रहा था तभी उसके पास विंग आता है और उसके सामने फाइल्स को फेंकते हुए कहता है लान वांग जी इन्हें साइन करो। वांग जी विंग की ओर देखता है काफ़ी सॉफ्ट आइज से और कहता है विंग ये क्या है? तो विंग कहता है खुद देख लो और उन्हें साइन करो। वांग जी उन कागज़ को देखता है और कहता है वांग विंग मैंने तुमसे पहले ही कहा हम डिवोर्स नहीं लेंगे, अरे इस बारे में बात हो चुकी तो तुम हर बार ये डिवोर्स पेपर्स क्यों लेकर आ जाते हो? विंग चिल्ला कर कहता है लान वांग जी आखिर तुम मुझे डिवोर्स देना क्यों नहीं चाहते हो? आखिर तुम ही वो पहले इंसान थे जिसे डिवोर्स चाहिए था और अब मैं दे रहा हूँ तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं तुम्हें पहले डिवोर्स नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें और मिंगहुई को साथ नहीं देखना चाहता था। मुझे लगता था मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, पर इनफ है लान वांग जी, मेरे पास अब कुछ और खोने के लिए नहीं बचा है। मैं जितना खो सकता था मेरी मदर फादर सबको खो दिया तुम्हारे प्यार के लिए। चलिए उनसे तो मेरा कोई रिलेशन ही नहीं था, वो तो बस मेरी कंपनी के लिए काम करते थे। आखिरकार तुम्हारे प्यार में मैंने उन्हें भी खो दिया, तो अब तुम मुझसे और क्या उम्मीद करते हो कि मैं किसे खो दूँ? मैं तुम्हारे प्यार में इतना सेल्फिश तो नहीं हो सकता कि एक एक करके मैं अपनी कंपनी के हर वर्कर को खोता जाऊँ। हनुमान जी इसे साइन करो और मुझे फ्री करो। गुस्से में उठता है और कहता है वीन आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो और तुम मुझे क्या समझते हो कि जब तुम अब मेरी लाइफ में आना चाहो तुम अपनी मर्जी से आ सकते हो,
जब तुम मेरी लाइफ से जाना चाहो अपनी मर्जी से चले जाओगे। ये बहुत हुआ। विंग कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हमारे डिवोर्स के लिए इतना काफ़ी है। जी कहता है दैट्स राइट। तो तुम डिवोर्स चाहते हो, पहले वो पे करो जो तुमने मुझसे वो किया है, जो तुम्हें मेरे होने की वजह से मिला है। विभूषण मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम वो पे नहीं कर पाओगे। मुझे अच्छे से जानता था कि लान वांगजी है जो इस वक्त वेन कंपनी को संभाल रहा है, वे कंपनी को संभाल रहा है। तभी विंग कहता है लान वांगी आखिरकार मैं तुम्हें और मिंगुई को साथ होने दे रहा हूँ, तो फिर तुम दोनों मिलकर मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? दोनों साथ रहो और मुझे छोड़ दो अकेले। ये गुस्से में विंग हाथ पकड़ता कहता है विभूषण लगता है तुम समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। विंग अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की। तो विंग चिल्ला कर कहता है लान वांगी तुमने मेरे पूरे परिवार को मारा है और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो। इतना कहकर विंग वांगजी से अपना हाथ छुड़ाता है और जाने लगता है। वांगजी कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? हम देखते हैं कि विंग का सामान स्टडी रूम के बाहर ही रखा हुआ था। विंग अपना सूटकेस पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी आता है। विंग बिना पीछे मुड़े ही कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर एक बार फिर से लॉयर के हाथ से भिजवा दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि हम एक दूसरे को फ्यूचर में कभी ना देखें। तभी वांगी पीछे से ही विंग का हाथ पकड़ता है कहता है विंग अब ये फैमिली नहीं रही तो तुम कहाँ जाओगे? क्या तुम फिर से उस जियांगजिंग के पास जाना चाहते हो? वांगजी मुझे जाने दो। वांगजी गुस्से में कहता है विंग मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी ऐसा चाहोगे कि उस जियांगजिंग के साथ कुछ भी गलत हो। बीच में कहता है तुम। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांगजी जो विंग के रूम से बाहर आता है। तभी मेट से विंग के लिए खाना ले जा रही थी, उससे बोलते हैं क्या ये विंग के लिए है? तो मैं कहती यस मास्टर ये मिसेस लान के लिए है। तभी वांगजी आता है उसे ये नहीं खाने में कुछ लाइट खाने तो वो जो सर्वेंट थी वो वो करती और चली जाती है। इधर हम विंग को देखते हैं। विंग के रूम में जो खाना रखा हुआ था, विंग अपने टमी पर हाथ रखकर कहता है बेबी मदर के पास सबसे तुम हो और मैं तुम्हें किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करूँगा। जो उस खाने को वो खाने लगता है। तब यहाँ पर वांगजी आता है और कहता है हो तो तुम खा रहे हो, मुझे लगा था तुम नहीं खाओगे। खाने को रखते हुए बोलता है मुझे जाने दो। तभी वांगजी आता है विंग क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कि तुम यहाँ पर इस घर पे मिसेस लान बनकर रहो? विंग कहता है लान वांगजी मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। फिर वो उठता है और वांगजी के कंधों पर गले पर हाथ डालते हुए दोनों कहता है पर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? विंग के वर्ड्स और विंग के बिहेवियर दोनों एकदम अलग थे। वांगजी विंग को धक्का देता है और कहता है तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? मिस्टर लियो की डेथ अभी हुई है और तुम यहाँ खाना खा रहे हो। तो विंग कहता है लान वांगजी क्या तुम भूख लगने पर खाना नहीं खाते? तो वांगजी किस्मत करते हैं और कहते हैं ओह तो तुम्हें भूख लगी है तो फिर सारा खाना खाओ जो फ्लोर पर गिर गया है। विंग जब वांगजी को पकड़ने के लिए उठा था तो उसके हाथ से ही सारा खाना फ्लोर पर गिरा था और वांगजी अब विंग को उसी खाने को खाने के लिए बोल रहा था। हम तब तक खड़े नहीं हो सकते जब तक कि सारा खाना खत्म ना हो जाए। विंग एक बार वांगजी की ओर देखता है और गुस्से में नीचे बैठकर उस खाने को खाना भी शुरू कर देता है। विंग जो खाते हुए मन में सोचता है लान वांगजी मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करता पर मेरा हार्ट अभी भी हर्ट कर रहा है। मुझे तुम्हारे इन वर्डों से पता नहीं क्यों इतना दर्द क्यों होता है। वांगजी ने तो बस विंग को हर्ट करने के लिए खाना खाने को कहा था, उसे नहीं लगा था कि विंग इस तरह से नीचे पड़ा हुआ खाना खाने लगेगा। विंग का इस तरह से नीचे का उठा हुआ खाना खाते देख वांगजी को हर्ट होता है और वो विंग को उठा कर कहते हैं विंग इनफ, तुम हर समय मुझे इस तरह का पैथेटिक लुक क्यों देते रहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में यहाँ कोई केयर करता है? विंग को बिस्तर पर पुश कर देता है और कहता है व्हाट अ चीप बोन, और इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो विंग के रूम का गेट लॉक करता है और फिर सर्वेंट से कहता है कि मेरी वाइफ के लिए अनदर खाना दूसरा खाना बनाओ। अंदर विंग को देखते हैं रूम में, जो कि जैसे ही वांगजी निकला था वो अपने मुंह से वो सारा खाना निकाल देता है। सर्वेंट से कहता है पर हाँ उसे बस नजर रखना जब तक कि वो पूरा खाना खा ना ले। मिंग गई जो भी वहाँ आई थी
वो छुप कर ये सारी चीज़ें देख रही थी कि वांग जी अब विंग के धीरे धीरे केयर भी करने लगा है। उसे लगता है वांग जी अब धीरे धीरे उसके हाथ से जाता जा रहा है। वो अपने मन में कहती है, विंग अब मैं जो भी करूँगी उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तभी वो लान वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है ऑसम। वांग जी से पूछती है, वांग जी क्या तुमने विंग को रिपोर्ट दे दिया? कहते हैं कि वांग जी और विंग हुई सोफे पर बैठे थे। विंग हुई जो वांग जी के हाथ को कंधे से पकड़े हुई थी और बोल रही थी, वांग जी मैं तुम्हें चाहती हूँ वापस से। अपने हाथ उसके सर पे था। वो कहता है, विंग हुई इस वक्त विंग बहुत ही इमोशनली हर्ट है। उसके साथ इतना कुछ हुआ, पहले उसके फादर की डेथ, फिर मिस्टर लियो की डेथ, और इस वक्त मदर भी नहीं है जो विंग को संभाले। वो खुद हॉस्पिटल में। मैं विंग को इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। अभी विंग हुई वांग जी के कंधे पर अपना सर रखती है और बोलती, पर लान जान मैं भी तो बिना पेरेंट्स के ही हूँ ना। फिर विंग हुई अपनी लॉकेट को निकालते हुए बाहर निकाल के कहती, वांग जी तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तो क्या हुआ था? वांग जी अपना हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। विंग हुई अपने मन में कहती, मुझे माफ़ करना विंग, ये मैं तुम्हारी स्टोरी भी तुमसे चुरा रही हूँ। मैं और वांग जी को अलग करने के लिए अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग हुई और विंग बैठे हुए थे। तभी विंग हुई से कहता है, मैं जब पहली बार लान वांग जी से मिला था तब हम बहुत छोटे थे और किचन गार्डन में वे मुझे बच्चे बुली करते थे। तब बच्चे मुझे हमेशा डार्क रूम में बंद करते थे और वो वांग जी होता था जो मुझे बचाता था। सेम स्टोरी वांग जी को सुनाती। वांग जी ये सुनकर शॉक्ड होता है क्योंकि उसे लगता था वो बचपन में जिस लड़के को प्रोटेक्ट करता था वो विंग था, पर उसे नहीं पता था कि वो मिंग हुई थी। थी। फिर उसके बाद हम दोबारा मिले, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे जब तुम बड़े हो जाओगे। ये कहता है, मैं जानता हूँ मिंग हुई, ये सब याद है। लेकिन अभी तभी मिंग हुई कहती है, लेकिन अभी क्या वांग जी, तुम मैरिड हो भी विंग के साथ और मैं पूरी लाइफ मिस्ट्रेस की लाइफ नहीं जीना चाहती। मैं नहीं चाहती कि पूरी पब्लिक में मुझे हमेशा सिर्फ एक मिस्ट्रेस कहकर बुलाया जाए। मैं नहीं चाहती कि दूसरे मुझ पर हंसे पूरी जिंदगी। लान वांग जी ऐसा कह के वो वांग जी को हिलाती है। तो वांग जी होता है, मिंग हुई वांग जी को हक कर लेती है, कहती है, वांग जी क्या मैंने सच में तुम्हें खो दिया? पर वो तो तुमसे सच में प्यार भी नहीं करता है ना। विंग के दिल में जो पर्सन है वो हमेशा से जियांग चेंग है। वांग जी ये सब जब मिंग हुई को अपने गल से हटाता है और कहता है, जियांग चेंग। तभी मिंग हुई कहती है, फिर वो वांग जी को देखा रहती है, वांग जी अगर 3 साल पहले मैं अब्रॉड नहीं गई होती और तब मिस वेंकिंग तुम्हें शादी के लिए फोर्स करती तो क्या तुम तब भी हाँ कहते? तभी वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। वह पीछे से कहता है, लान वांग जी चाहे तो वो अभी भी शादी तोड़ सकता है पर वैसा करेगा नहीं। लान वांग जी किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, किसी की जिंदगी के साथ खेल सकता है, पर वो अपनी स्टेप मदर की नज़रों में एक गुड बेटा बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। वांग जी ये सुनकर अपनी मुट्ठी खींच रहा होता है और कहता है, युवान तुम कब आए? तभी युवान कहता है, मुझे तो लगा था आप मुझे देखना भी नहीं चाहते, पर आपको तो मेरा नाम भी याद है। तभी वांग जी कहता है, युवान तुम काफ़ी दूर से जाओ और रेस्ट करो। तो युवान कहता है, मैं पहले अपने ब्रदर इन लॉ से मिलना चाहूँगा। मुझे लगता है इस वक्त रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत उन्हें होगी क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ रहने के लिए उन्हें बहुत करेज की ज़रूरत पड़ती होगी। जी कहता है, युवान अगर मैंने तुम्हें बोलने का हक दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। तब युवान कहता है, तो क्या बोलो? आखिर एक इंसान जो अपने हस्बैंड के सामने अपनी मिस्ट्रेस को लेकर आता है, उससे प्यार कर रहा है, उससे प्यार भरी बातें करता है, पर अपने हस्बैंड को खुद को टच भी नहीं करने देता, ऐसे इंसान से मुझे और क्या बोलना चाहिए? ये कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, तुम्हारा रूम ऊपर लेफ्ट साइड में है, जाओ और रेस्ट करो। युवान कहता है, मैं अभी भी जानता हूँ मेरा रूम कहाँ है
और आपका काम, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बाहर की ओर देखता है और कहता है, तुम अंदर आ जाओ, संभल कर आना, क्योंकि यहाँ गंदगी हो रखी है। ऐसा वो मिंग हुई की ओर देख कर बोलता है। वांगजी देखता है कि एक पर्सन जो रूम में एंट्री हुआ था वो काफ़ी हैंडसम और स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। फिर वांगजी बोलता है, युवान ये कौन है? तो युवान कहता है, मैं नहीं जानता कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये कौन है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ कभी आपसे शेयर नहीं की और हमारे बीच कभी ऐसा नहीं होगा। आखिरकार आपने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीना। आप वो इकलौती वजह है जिसकी वजह से मुझे मेरी माँ ने घर से निकाला था, कि लाइफ से दूर किया। तभी वांगजी कहता है, युवान ऐसा नहीं है, मदर ने तुम्हें खुद से दूर किया क्योंकि वो तुम्हारी स्टडी को लेकर वरी थी। उन्होंने तुम्हें बाहर पढ़ने इसलिए भेजा था ताकि तुम घर के मामलों से दूर रह सको। और आखिर तुम इकलौते नहीं थे जो अब्रॉड गए थे, मैं भी गया था। युवान के हंसता है और कहता है, सच में? पर आप तो अब्रॉड में भी हर मंथ मदर से मिलने आती थी, आपसे आपको देखती थी। पर पिछले 6 साल से मदर ने तो मुझे देखा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता भी होगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। ऐसे चिल्लाता है युवान। युवान कहता है, मिस्टर लान वांगजी, मेरा नाम वेन युवान है। मैं कोई लान नहीं हूँ और ना ही मैं वींग हूँ जिस पर आप अपनी आवाज़ तेज करके कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसे भी मैं अब्रॉड से यहाँ सिर्फ कुछ मंथ के लिए आया हूँ, और वो भी सिर्फ वींग को देखने और अपनी मदर को, ताकि उन्हें बता सकूँ कि उनके यहाँ से निकालने के बाद भी मैं खुश हूँ। ऐसा कह के युवान जिंकी का हाथ पकड़ता है। वो पर्सन जो युवान के साथ भी आया था वो जिंकी था, और उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर चल जाता है। युवान के वहाँ जाने के बाद मिंग एक बार फिर वांगजी कर लग जाती है और कहती है, लानजान क्या तुम मुझे नहीं चाहते? वांगजी मिंगवी को अपने आप से दूर करता है और कहता है, मिंगवी तुम अपने घर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। हम जियांगजेन और मतलब नीशन को देखते हैं जो एक साथ ही होटल मतलब बैठे हुए होटल टेबल बुक पे बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जियांगजेन कहता है, न्यूशन मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं विंग को पसंद करता हूँ। तभी न्यूशन कहता है, पर वांगजी आजिंग मैंने कब कहा कि तुम मुझसे प्यार करो? हम बस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ऐसे भी मैं अपने ब्रदर को समझा लूँगा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझेंगे और मेरी बात मान जाएंगे, सो डोंट वरी। तो जियांगजेन न्यूशन की ओर देखता है और कहता है, थैंक्स, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। न्यूशन कहता है, मैं जानता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं क्यूट हूँ ना? और जियांगजेन स्माइल करने लगता है। तो न्यूशन कहता है, तो तुम्हारे और लांस कॉर्पोरेशन के बीच जो भी डील थी वो कैंसिल हो गई? तो जियांगजेन बोलता है, शायद हाँ, मुझे विंग से भी मिलना था, मैंने काफ़ी टाइम से उसे नहीं मिला। न्यूशन कहता है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ये देख सुनकर जियांगजेन थोड़ा टेंशन होता है। तो न्यूशन कहता है, डोंट वरी, मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि हम डेट करें, मैं उससे तुम्हारा फ्रेंड बनकर ही मिलूँगा। जियांगजेन कहता है, न्यूशन मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा था कि विंग अभी खुद प्रॉब्लम में है, उसे पहले प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे, उसके बाद सोचते हैं। न्यूशन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तो जियांगजेन न्यूशन को वो सारी बातें बता देता है जैसे उसे जो भी पता थी वांगजी और विंग के बारे में। न्यूशन कहता है, स्टूपिड लान वांगजी, वो समझता क्यों नहीं है? विंग जैसा पर्सन हर किसी को नहीं मिलता जो उससे इतना डीपली प्यार करता है कि उसके इतने टॉर्चर सहने के बाद भी उससे प्यार कर रहा है। ताकि मैं होता तो या तो जब तक डिवोर्स दे चुका होता या खुद उसका मर्डर कर चुका होता। ये सुनकर जियांगजेन हंसता है और कहता है, तुम तो हो ही। न्यूशन कहता है, डोंट वरी, हम विंग से पहले मिलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो तुम्हारे साथ म्यूजिक कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करे। और तुम टेंशन मत लो, मेरी नई फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम विंग को प्रोटेक्ट कर लेंगे और इससे तुम्हारी जियांग फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ ये लान वांगजी कर क्या सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आखिरकार न्यूशन विंग के लिए क्या स्टेप लेगा। बाय बाय।